Hey guys, welcome back to channel अवरल स्पीक क्रिकेट। और जैसे कल मैंने आपको बोला था कि आज का मैच थोड़ा अच्छा होने वाला है बिकॉज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच था और पाकिस्तान को खेलना था फॉर देयर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट और साउथ अफ्रीका को खेलना था टू गेट द स्पॉट ऑफ नंबर 1। सो जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान मैच हार गया और साउथ अफ्रीका जीत गया और बहुत टाइम के बाद एकदम नेल बाइटिंग मैच हुआ था इस वर्ल्ड कप में। अब इससे पहले नेल बाइटिंग मैच नहीं बोल सकते, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हम एक तरह से कह सकते हैं, बट वो भी नेल बाइटिंग ही था। 8 विकेट्स थे पीछे और उनके लिए भी वो मैच को क्लिंच करना वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट उन्होंने बहुत संभल के खेला। अब रही बात आज की, आज जो मैच था, पाकिस्तान एक टाइम पे गेम में नहीं था, फिर उनके फास्ट बॉलर्स आए, उनको गेम में लाया और मैच जीत लिया। बिकॉज मैं कब बीच में लग भी रहा था एज अगर कमेंट्री आप सुनो मैच में, तो जब 6 विकेट चले गए थे उसके बाद से ही कमेंटेटर्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन। अगर वो थोड़ा सा और प्रेशर डालेंगे दे विल डेफिनेटली गोना विन, जो लग भी रहा था कहीं ना कहीं से। कोई छठे जेनसन के आउट होने के बाद उनके पास कोई लाइनअप है नहीं बैटिंग का, बट स्टिल केशव महाराज वॉज द होप फॉर द साउथ अफ्रीका। और उन्हीं के उस पर मैं ये बोल रहा था, मेरे को ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इज़ नॉट गोइंग टू लूज़ द गेम टिल द एंड, क्योंकि बॉल्स बहुत ज़्यादा पड़ी थी। अगर वो 2-3 ओवर खा भी लेते, कुछ स्कोर नहीं भी मारते और टारगेट करते स्पिनर्स को, जो हुआ वही हुआ। क्योंकि कैलकुलेशंस तो बैट्समैन लेकर रखते हैं, क्या उनको पता है कि सारे पेसर्स का ओवर ख़त्म होने वाला है जो ट्रबल दे रहे थे साउथ अफ्रीका को। और जैसे ही पेसर्स का ओवर ख़त्म हो जाएगा दे आर गोइंग टू हैव ऑप्शन ऑफ स्पिनर्स ओनली। और बॉल अगर टर्न नहीं हो, बॉल सीधा आएगा तो दे कैन हिट एनीवेयर इन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू देयर विल। और व्हेन केशव महाराज इज़ देयर, ही इज़ नॉट कि जिनको बैटिंग नहीं आता, ही नो बैटिंग वेरी वेल, वो अलग बात है, उनके इतने रिकॉर्ड्स नहीं हैं, बट उनका बैटिंग देखा जाए, उनकी डोमेस्टिक में बैटिंग, उनके कुछ ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे उन्होंने बैटिंग स्किल्स दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रहता है। और इन गिडी का भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ पेसर्स को लीव किया और अराउंड आई थिंक 13-14 बॉलें खेली उस सिचुएशन में। और जब आपके पास एक ही विकेट होते हैं तो एज यू नो साउथ अफ्रीका को चोकर्स बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं ये मैच पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद ये मैच हारना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों रीज़न होता है उसका कि आप इतने क्लोज आने के बाद यू आर नॉट एबल टू टेक अ विकेट, ठीक है, दैट टू अ लास्ट विकेट, ठीक है, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट कर लिया है, देन टेल एंडर आके अगर मैच जिता जाए तो वो हमेशा सामने वाली टीम को डिसअपॉइंट करता है। वो कहीं ना कहीं लग रहा था और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये लगा ही था कि हाँ दे फेल्ट बैड, नॉट वी फेल्ट ऑल्सो बैड, बिकॉज इतना क्लोज आके मैच को ग्रिप करने के बाद छोड़ देना और वहाँ से मैच हार जाना इज़ ऑलवेज वेरी stressful and disheartening for their player, their fan, Pakistani fans। और बड़े नेल बाइटर था, तो अच्छा लगा कि बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई मैच हुआ अपने बीच में और वर्ल्ड कप में। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस स्टार्टिंग से। देखिए, जो गलती पाकिस्तान पिछले मैचेस से कर रहे हैं, 6 मैचेस से, वो सेम गलती 6 नहीं बोल सकते, एक मैच को छोड़ देते हैं जहाँ पे 364 चेज हुआ था 5 मैचों में, वो ये गलती कर रहा है। जब भी उनकी बैटिंग आती है दे गिव वेरी स्लो स्टार्ट, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट दे गो रन अ बॉल। उनका कोई भी ऐसा ओपनर नहीं है उनके ओपनर्स में से जो रिस्क ले और दूसरा ओपनर्स एक छोर को संभाल के रखे। बोथ प्लेज विद सेम रन रेट एंड विद द सेम स्ट्राइक रेट, ठीक है, वहाँ पे आपको 10-20 रन का फ़र्क पड़ जाता है। देन वो अगर हो गया, देन आपके पास आपके मिडल ऑर्डर आते हैं, दे टेक सो मच ऑफ डिलीवरीज, वो बहुत ज़्यादा डॉट्स खेलते हैं,
स्ट्राइक रोटेशन नहीं करते, फिर उनमें प्रेशर आता है और फिर वो जाके आड़ा टेढ़ा शॉट खेलते हैं, ठीक है, वहाँ से भी 10-20 रन का फ़र्क पकड़ लो। फिर आपके एंड में आके जो भी स्कोर हो रहा है वो उनके लोअर मिडल ऑर्डर की बात, लोअर मिडल ऑर्डर और उनका नीचे के 5 छठे वाले प्लेयर हैं वो स्कोर करते हैं। अब होता क्या है, वो इतना भी स्कोर नहीं कर पाते कि एक डिफेंडेबल टोटल तो लेके आ जाते हैं, लेकिन पार स्कोर नहीं कर पाते। तो अगर आप मोटा मोटा देखा जाए, हमेशा वो एक किसी ना किसी मैच में, कई मैच में 30, 40, 50, 100 इन रनों का डिफरेंस रखते हैं। जब आपके हाथ में विकेट्स हो और आप 30-35 ओवर्स में रह के 200 क्रॉस करते हो या 180 तक भी आते हो, देन यू आर हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो बियॉन्ड 300, 290, 300, something like that, right? Which they always miss. पाकिस्तान हमेशा वो चीज़ मिस करता है, वो हमेशा 35-40 रन को छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके ऊपर की ओपनिंग वो स्टांस नहीं दे पाते, मिडिल ऑर्डर स्लो खेलता है और फिर जो सारा प्रेशर होता है लोअर ऑर्डर पे आता है। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, ऊपर से एक क्वेश्चन नहीं मिला तो नीचे वाला तो स्कोर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, जितना मर्जी हाथ पाउंड लगा। फिर तो वो हो जाता है ना कि उनके पास कोई मैक्सवेल जैसा प्लेयर हो या क्लासिक जैसा प्लेयर हो कि इतनी ज़्यादा एक्सलेशन करे मैच में कि वो जीत ही जाए, ठीक है, या वो कुछ कर दे। बट यहाँ पे पाकिस्तान लैक किया। अब वही देखो, अगर आज यही 30 रन का फ़र्क होता, ठीक है, तो मैच वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बैटिंग हमेशा पाकिस्तान की लैक की है, हमेशा से 364 वाले मैच को छोड़ के मैं बात करूँ, बैटिंग हमेशा लैक की है। एक पार स्कोर पे लेके नहीं जाते, डिफेंडेबल करते हैं। देन कम्स टू द बॉलिंग, जब वो बॉल करते हैं, जब वो बॉलिंग करते हैं, ठीक है, द बिगेस्ट कंसर्न और वरी फॉर द पाकिस्तान टीम इज़ द बॉलिंग, दैट टू विद द स्पिनर्स। अब हारिस रऊफ को पेस पे ला रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक शॉट देखा होगा जो माकरम ने मारा हारिस रऊफ को, 150 केस डिलीवरी थी और वो बाउंस उन्होंने शॉर्ट बॉल किया, उस आदमी ने जंप लेके बैक पे शॉट अपर कट खेला और उस पर भी फ्लिक मारा। कैन यू इमेजिन? तो माकरम वाज इन ही इज़ इन वेरी गुड फॉर्म। आप जस्ट देखो कि आजकल के बैट्समैन की स्किल इतनी है कि 90 माइल्स की बॉल को भी इतने आराम से देख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को जज कर रहे हैं, और वो भी शॉट खेल रहे हैं, मतलब कट पे फ्लिक मार रहे हैं, एंड इट वेंट फॉर द 6। सो इन इंडिया पेस काम नहीं करता है अगर डिलीवरीज राइट लेंथ पे नहीं हो। तो हारिस रऊफ का वो आना कोई इतना बड़ा डेडली बॉलिंग लेंथ नहीं है या लाइन नहीं है कि सामने वाले को परेशान कर दे, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और सेकंड कंसर्न होता है जब भी स्पिनर्स आने के बाद चौक करें, वो जो स्ट्रैंगल करते हैं बैटिंग लाइनअप को, जो बाकी स्पिनर्स करते हैं अच्छी टीमों के, क्वालिटी टीमों के, और पाकिस्तान में इनके स्पिनर्स चौक ही नहीं कर पाते ऑपोजिशन को। सो हाउ यू आर गोइंग टू defend your totals, how you are going to put a break on someone's strike rate, put a break on the scoring areas, right? और उसके बाद your field set is not attacking। आज भी अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आज जब मैच चल रहा था, आपके 6 विकेट जा चुके हैं, प्लेयर्स कौन आ रहे हैं? जेनसन चले गए, माकरम चले गए, पीछे कौन है? केशव महाराज खड़े हैं, शम्सी खड़ा है, एनकेडी खड़े हैं, राइट, ये सब खड़े। इन्होंने कौन सी शॉट्स मारनी थी? या ये खुद सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे जब तक पेसर्स थे। स्लिप नहीं, पॉइंट में बंदा नहीं, बैकवर्ड पॉइंट में कोई नहीं है, फाइन लेग पे आपने घेरा कहाँ पे? आप उसके बाद भी आप बाउंड्रीज बचा रहे हो। अरे भाई, बाउंड्रीज बचा करोगे क्या जब आप पहले से प्रेशर नहीं दोगे? ऐसे एक रन सिचुएशंस में जो भी क्वालिटी टीम होती है वो क्या करते हैं, वो अटैक कैसे करते हैं? उनके सिंगल्स रोकते हैं,
और उनके बॉलर्स पे भरोसा होता है कि वो वहाँ उसी लाइन पे बॉल डालेंगे अकॉर्डिंग टू द फील्ड सेट, कि वो शॉट्स नहीं खेल पाएंगे, ज़रा सा रिस्क लिया आउट हो सकते हैं, राइट, बिकॉज वो टेल एंडर है। अब वो भी नहीं कर रहे। आपने ऐसे करंट सिचुएशन में जहाँ पे आपका 25 पे 8, 22 पे 8 रन चाहिए, ठीक है, आपके हाथ में एक विकेट है, आप एक ही विकेट से जीतते हैं, प्रेशर क्रिएट कर उनको स्ट्राइक, वो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक ओवर में 1 रन 2 रन आना भी इज लाइक, मेहनत की उनके बॉलर्स ने, बट जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कैप्टन होता है ना, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। जब आपका माइंड पूरे यहाँ पे होता है, आप 10 जगह दिमाग लगाते हैं, आपको चोकअप करना है ऑपोजिशन को कि उनको एक भी रन नहीं मारने देना, सो दैट प्रेशर क्रिएट, और वो हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे शॉट खेले। आपने वो किया ही नहीं। आपका बैकवर्ड पॉइंट पे प्लेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे एज लगाएंगे। आपका पॉइंट में प्लेयर नहीं है, वहाँ से पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, यहाँ से आपका मिड विकेट पे प्लेयर खड़ा होना चाहिए, तो पुट अ प्रेशर, और ये सब 30 यार्ड के सर्कल में मिल चाहिए, पीछे 1 या 2 रखो, दैट इज फेयर इनफ, ठीक है। बट वो आपका मिसिंग, जो कैप्टनसी स्किल्स है ना, दैट वाज मिसिंग इन द बाबर, वो मिसिंग। आप अटैक, आप बॉलर को अगर लेके आ रहे हो अटैक करने के लिए, बॉलर को उसके अकॉर्डिंगली अटैकिंग फील्ड भी दो। जो भी शाहिनशाह अफरीदी ने डिलीवरीज किए, वो तो उस आदमी ने अपने स्किल्स पे डिलीवरी की है, उसको तो सपोर्ट था ही नहीं फ्रॉम द कैप्टन साइड, दैट ही वाज नॉट हैविंग द दैट मच ऑफ अटैकिंग फील्ड जो होना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे मैच निकल गया पाकिस्तान के हाथ से। और फिर आपने सबसे बड़ा ब्लंडर आपने नवाज़ को लिया है, वो फिंगर स्पिनर है, अगर बॉल टर्न हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सीधा सीधा और वो बंदा सीधा बैट से अगर सीधा भी चले गया वी में, और आपने बॉल क्या दिया, मिडल और लेग की बॉल दी, उसने टांग घुमाई यहाँ से, आप वही देखो पीछे जाके चौका लग चले गया, पीछे जाके चौका लग गया। तो उस टाइम पे उस आदमी ने फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल ने डाला, और यहाँ पे उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर मैं बैटिंग करूँ साउथ अफ्रीका से, देवर अंडर क्या बोल सकते हैं, उन्होंने भी इतना कुछ खास बैटिंग नहीं किया। ओपनिंग में आए, बुमा प्लेड वेरी गुड शॉट्स, उन्होंने 2-3 शॉट्स थे जो पॉइंट से निकाला, उसमें जो छक्का मारा, ही प्लेड सम शॉट्स। उसके बाद उनके ओपनर भी आउट हो गए, ठीक है, एक पार्टनरशिप लग रहा था। साउथ अफ्रीका जैसी टीम में 130 for 3, 140 for 3 इज़ नॉट अ कंसर्न, ठीक है। माकरम एक एंड से खड़े रहे, बट स्टिल यहाँ पे देखिए यही एक प्रॉब्लम है अदर टीम में। जब आप 90s पे खेल रहे हो, व्हाई नॉट टू वेट फॉर मोर टाइम, आप प्रेशर में नहीं आ सकते, टेक गेम डीप, जो बड़े प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स में होता है, यही फ़र्क होता है। माकरम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अगर आप क्लासन के भी शॉट्स देखो, उन्होंने क्लासन ने ऐसे ही शॉट मार दिए जिसकी ज़रूरत था ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम मिलर्स को देख लो। तो ऐसे सिचुएशन में किसी न किसी को खड़ा रहना पड़ता है। माकरम खड़े रहे, लेकिन वो डीप नहीं ले गए, ही थ्रोन हिज विकेट। अगर आप शॉट देखोगे, आप लेग स्पिनर को खड़े खड़े उठा के मारने की कोशिश करेंगे, योर फुट इज़ नॉट एनी वेयर क्लोज टू वेयर जिस तरह के शॉट मारे थे, उनका फुटवर्क था ही नहीं। वो खड़े खड़े एक टांग बाहर निकाला, मार दिया। हाउ यू गोइंग टू डू दैट? और आपकी बॉडी से भी दूर है, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स। तो वही होता है। जब फिर आज की बैटिंग देखो और उनकी बैटिंग वो देखो जब वो पहले बैटिंग करते, उनका बैटिंग देख लो कैसे बैटिंग करते, मतलब ऑल टुगेदर अलग ही टीम लग रहा था। और फिर डिकॉक ने फिर से बहुत प्यारा स्टार्ट दिया था, मतलब 30 में 3 ओवर में 34 अगर हो चुका किसी भी टीम का स्कोर, तो ऑलरेडी वो कुशन मिल जाता है 2-3 ओवर को आराम से खेलने का, उन्होंने दे दिया था। और हर साथ में साथ शॉट्स खेले जा रहे थे, प्यारे शॉट्स जा रहे थे, हर कोई अपने शॉट्स खेल रहा था। बट वही होता है कि ये मैच अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के बैटिंग लाइनअप के पर्सपेक्टिव से,
इसमें 2 या 3 विकेट से ज़्यादा जानी ही नहीं चाहिए थी, आपने 6 विकेट्स थ्रो किए। सो एनीवे, तो मोटा मोटा ये है कि साउथ अफ्रीका टॉप ऑफ द टेबल चले बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रन रेट, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट हो चुका है वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि अभी देयर आर नो चांसेस ऑफ द टीम टू कम बैक एंड विन द गेम्स एंड गो टू द टॉप 4, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया। अभी 3 मैच में एक्सट्रीमली हाई रन रेट से मैच जीतेंगे तो भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, साउथ अफ्रीका इज़ देयर। अभी तो ऑलमोस्ट हो चुका है कि यही 4 जाने वाले हैं। अगर अभी कुछ हुआ तो श्रीलंका ने अगर साउथ अफ्रीका को टक्कर दे दी तो कुछ वाइड ओपन हो सकता है। तो मैच, आज के मैच से ऑलमोस्ट टॉप 4 कंफर्म हो चुके हैं। तो टुमारो इज़ अ वेरी गुड गेम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द आर्क राइवल्स ऑफ द क्रिकेट गेम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। तो कल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच, देखने में बहुत मज़ा आएगा। न्यूजीलैंड को भी मैच जीतना है ताकि वो अपनी बर्थ कंफर्म कर सके, ऑस्ट्रेलिया को भी मैच जीतना है ताकि वो टॉप 4 की रेस में रह चुके हैं। कहीं से भी श्रीलंका इधर उधर कोई एक आधा मैच ऐसे वापस खेल गई जैसे इंग्लैंड को हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया को एक कंपटीशन मिल जाएगा टफ। तो ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि यहाँ से अपनी बर्थ को कम सेव कर लें, और न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि नहीं, हम जितने आसानी से टॉप 2 या 3 टॉप 4 की रेस में। तो कल की लड़ाई है कि कौन अपने आप को कितना कंफर्टेबली लीग में रखता है, उसी की लड़ाई है। तो टुमारो इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।